दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ईसा मसीह के बारे में ऐसी कुछ दिलचस्प बातें बतलाते हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। यह वर्तमान में फिलिस्तीन क्षेत्र में है। मदर मरियम और योसेफ अपना नाम लिखवाने नाजरत से यरूशलेम जा रहे थे। तभी रास्ते में बेथलेहम में कहीं भी जगह न मिलने पर वे एक गुफा में रुक गए, जो कि शहर से बाहर एकांत में थी। वहीं पर यीशु का जन्म हुआ था। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद उनका नाम यसू या यशुआ था। ईसा मसीह को इब्रानी में यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेसुआ हो गया। यही जेसुआ बिगड़कर जीसस हो गया। फ्रेंड्स, ईसा मसीह के पिता का नाम मरियम था। यीशु का जन्म हुआ तब माता मरियम कुंवारी थी। मरियम यूसुफ की धर्म पत्नी थी। यह एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम अर्थात मेरी के गर्भ से यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था। दोस्तों, ईसा के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे, जो वर्तमान में फिलिस्तीन क्षेत्र में है। इसलिए ईसा मसीह को नाजरत का यीशु कहते थे। परंपरा से ईसा मसीह का जन्म समय 25 दिसंबर सन 6 ईसा पूर्व माना जाता है। इसलिए हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बहुत ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। दोस्तों, एक अन्य शोध के अनुसार यीशु का जन्म बसंत ऋतु में हुआ था, ऐसा माना जाता है। रसिया में क्रिसमस का पर्व जनवरी में मनाया जाता है। संभवतः 7 जनवरी को यह मनाया जाता है। हालांकि बाइबिल में ईसा के जन्म का कोई दिन नहीं बताया गया है। न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाइबिल में यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि मरिया को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गब्रियल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य है आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए बेथलेहम में 3 विद्वान पहुंचे थे, जिन्हें फरिश्ता कहा गया। जहां उनका जन्म हुआ वहां आज एक चर्च है, जिसे आज चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार को उन्हें सूली दी गई थी, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री अर्थात मेरी मैगदलेन ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर कहते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। 13 वर्ष की उम्र में वे कहां चले गए थे यह कोई नहीं जानता। बाइबिल में उनके 13 साल से 30 साल की उम्र के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यरूशलेम में यूहन्ना अर्थात जॉन से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे और अपना संदेश सुनाने लगे। कई लोगों को यह पसंद नहीं आया। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 19 ईस्वी में प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुँचे और वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 33 वर्ष। दोस्तों, एक थ्योरी यह भी कहती है कि ईसाया की बुक ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यीशु जब गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं तो यरूशलेम में जो खजूर की डालियां उठाकर लोग उनका स्वागत किया जाता है, जो यह मान रहे थे कि इजराइल के तमाम दुश्मनों को यह हरा देगा। फ्रेंड्स, कहते हैं कि लोगों के बीच लोकप्रिय ईसा मसीह ने अपने मसीही होने और ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया था, जिसके चलते यहूदियों में रोष फैल गया था। कहते हैं कि यहूदियों के कट्टरपंथियों के दबाव के चलते रोमनों के गवर्नर पितालुस ने यहूदियों की यह मांग स्वीकार कर ली कि ईसा को क्रूस पर लटका दिया जाए।
क्योंकि रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद पवित्र टेम्पल ऑफ माउंट में प्रवेश करते हैं तो वे वहां देखते हैं कि रोमनों के टैक्स कलेक्टर बैठे हैं। यह देखकर वे अपने कमरबंद को निकालकर उससे उन्हें मारकर भगा देते हैं। बाद में जब रोमनों के गवर्नर पितालुस को यह पता चलता है तो वे इसकी सजा के तौर पर यीशु को सूली देने का ऐलान कर देते हैं। अक्सर चित्रों में ईसा मसीह को एक सुंदर गोरा व्यक्ति बताया जाता है, लेकिन 2001 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट लुकिंग फॉर द हिस्टोरिकल जीसस के अनुसार फॉरेंसिक साइंटिस्ट रिचर्ड नेवे ने ईसा मसीह के चेहरे का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है, जिसके अनुसार जीसस को एक मिडिल ईस्ट के ट्रेडिशनल यहूदी की तरह दिखाया है। उनका फेस उत्तरी इसराइल के गैलीली शहर के लोगों से मिलता है। जीसस के इस नए फेस के अनुसार उनका चेहरा बड़ा, काली आंखें, छोटे घुंघराले काले बाल और एक जंगली दाढ़ी के साथ चेहरे का रंग गहरा गेहुआ था। हालांकि एक्सपर्ट्स यह दावा नहीं करते कि यही ईसा मसीह का चेहरा होगा, लेकिन यह उनके चेहरे से सबसे करीबी चेहरा जरूर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये दावा करते हैं कि वे क्रॉस पर चढ़े जरूर थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत के कश्मीर में जिस बौद्ध मठ में उन्होंने 13 से 29 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण की थी, उसी मठ में पुनः लौटकर ईसा ने अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। लोगों का यह भी मानना है कि सन 80 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध बौद्ध सम्मेलन में ईसा मसीह ने भी भाग लिया था। एक रूसी अन्वेषक निकोलस नेतोविच ने भारत में कुछ वर्ष रहकर प्राचीन हेमिस बौद्ध आश्रम में रखी पुस्तक द लाइफ ऑफ संत ईसा पर आधारित फ्रेंच भाषा में द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसमें ईसा मसीह के भारत भ्रमण के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि कश्मीर के श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रौजा बल के नाम से जाना जाता है। इमारत में एक मकबरा है जहां ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यह मानते हैं यह नजारेत के यीशु यानी ईसा मसीह का मकबरा या मजार है। फ्रेंड्स, एक नए शोध के अनुसार यीशु ने उनकी शिष्या मेरी मैगदीलन से विवाह किया था, जिनसे उनका 2 बच्चे भी हुए थे। ब्रिटिश दैनिक द इंडिपेंडेंट में प्रकाशित रिपोर्ट में द संडे टाइम्स के हवाले से यह बताया गया है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में 1500 साल पुराना एक दस्तावेज मिला है, जिसमें एक दावा किया गया है कि ईसा मसीह ने न सिर्फ मेरी से शादी की थी बल्कि उनके 2 बच्चे भी थे। प्रोफेसर बैरी विल्सन और लेखक सिमचा जैकोबिक ले लोस्ट गॉस्पेल के नाम से जाने जाने वाले इस दस्तावेज को अरामाइक भाषा से अनुदित करने में महीनों लग रहे थे। ट्रांसलेटेड किताब को पिगैसस प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। चर्च ने इसकी तुलना डैन ब्राउन के 2003 के उपन्यास विंची कोड से की है, जिसमें मैरी और ईसा मसीह के बीच संबंधों की बात कही गई थी। हालांकि चर्च इसे मिथ्या मानता है। दोस्तों, शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली दी गई। उस दौरान यीशु के क्रॉस के पास उसकी माँ, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया और उसने शव को एक गुफा में रख दिया था। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए थे, उसी जगह पर यह चर्च बना है। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया था। माना यह भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलिनी ने कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए। सभी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा कि वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलिनी ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठे देखे। स्वर्गदूत ने उनसे पूछा, तू क्यों विलाप कर रही है? तब मगदलिनी ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। यह बोलकर जैसे ही वह मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलिनी से कहा, मैं अपने परम पिता
के पास जा रहा हूँ और तू मेरे भाइयों के पास जा। मरियम मगदलिनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई और उनसे कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि यीशु ने कुछ शिष्यों को भी दर्शन दिए थे। ओशो रजनीश ने अपने एक प्रवचन में कई तथ्यों के आधार पर यह कहा कि जीसस और मोजेस दोनों की मृत्यु भारत में हुई थी। पेंटियास जिसने ईसा को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिए थे, वह यहूदी नहीं था, वह रोम का गवर्नर था और उसके मन में ईसा के प्रति हमदर्दी थी। उसने सूली ऐसे मौके पर दी कि सूरज ढलने से पहले जीसस को सूली से उतार लेना पड़ा। बेहोश हालत में वे उतार लिए गए। वे मरे नहीं थे। फिर उन्हें एक गुफा में रख दिया गया और गुफा उनके एक महत्वपूर्ण शिष्य के जिम्मे सौंप दी गई। मलहम पट्टियां की गई, इलाज किया गया और जीसस सुबह होने से पहले वहां से निकल गए। और फिर रविवार की सुबह मरियम मगदलिनी ने उन्हें एक ऐसी कब्र के पास देखा जिसके बारे में कहा गया है कि यह ईसा की कब्र है। बाद में ईसा मसीह श्रीनगर पहुंच गए। वहां वे कई वर्षों तक रहे और वहीं रौजावल में उनकी कब्र है। कहते हैं कि वे 100 वर्ष से भी ज्यादा जिए थे। दोस्तों, हिंदुओं के एक पुराण भविष्य पुराण में ईसा मसीह का उल्लेख मिलता है, परंतु यह पुराण कब लिखा गया इस बारे में संदेह और विवाद है। भविष्य पुराण के प्रति सर्ग में ईसा मसीह के जन्म एवं उनकी भारत यात्रा संबंधी उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, चलते चलते हम आपको बतला दें कि यह सभी जानकारी जो वीडियो में हमने आपको दी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इनके सही या गलत होने का हम दावा नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।